ये कहानी है बीटीएस के वी किम ताehyung की, एक ऐसे लड़के की जिसने अपनी मासूम मुस्कान के पीछे अनगिनत दर्द छिपाए रखे। आज दुनिया उन्हें एक ग्लोबल सुपरस्टार के रूप में जानती है, लेकिन उनकी जिंदगी का सफर कभी आसान नहीं था। ताehyung का जन्म 30 दिसंबर 1995 को दक्षिण कोरिया के डेगू नामक छोटे से शहर में हुआ था। उनका परिवार बहुत साधारण था। उनके पिता एक किसान थे और घर की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर थी। बचपन में ही उन्होंने गरीबी का असली मतलब समझ लिया था। कपड़े, जूते और खिलौने तक दूसरे बच्चों से पुराने मिलते थे, लेकिन उनके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती थी। वो हमेशा मुस्कुराते थे क्योंकि उन्होंने सीखा था कि खुशी पैसों से नहीं, दिल से मिलती है। ताehyung को बचपन से ही संगीत और अभिनय का शौक था। वह अक्सर स्कूल के छोटे छोटे प्रोग्राम्स में गाते थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वही उन्हें दुनिया का सुपरस्टार बना देगा। जब वह अपने दोस्त के साथ बिग हिट एंटरटेनमेंट के ऑडिशन में गए थे, तब उनका खुद का ऑडिशन देने का कोई इरादा नहीं था। वह तो बस अपने दोस्त को सपोर्ट करने गए थे, लेकिन वहां के एक स्टाफ मेंबर ने उन्हें देखा और कहा, तुम भी गाना गाओ। उन्होंने थोड़ा झिझकते हुए गाना गाया और उनकी आवाज ने वहां मौजूद सभी लोगों को हैरान कर दिया। उसी पल किस्मत ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। लेकिन ताehyung के लिए ये सफर आसान नहीं था। जब बीटीएस के बाकी सदस्यों को दुनिया के सामने पेश किया जा रहा था, तब वी को हिडन मेंबर रखा गया। उन्हें पब्लिकली किसी को नहीं दिखाया गया। वह पर्दे के पीछे रहते, ट्रेनिंग करते, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह भी बीटीएस का हिस्सा है। इस बात ने उन्हें अंदर से बहुत दुखी किया। उन्होंने कई रातें अकेले रोते हुए गुजारी। उन्हें डर था कि कहीं वो ग्रुप से बाहर न कर दिए जाएं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा, अगर मैं सच्चे दिल से मेहनत करूंगा तो एक दिन सब मुझे पहचानेंगे। धीरे धीरे जब बीटीएस लॉन्च हुआ, तब ताehyung की मुस्कान ने हर किसी का दिल जीत लिया। उनकी आंखों में एक अलग चमक थी, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि वो मुस्कान कितनी दर्द के बाद आई थी। 2016 में जब बीटीएस अपने करियर के चरम पर था, तब ताehyung की जिंदगी में एक बड़ा झटका लगा। उनके दादाजी, जिनसे वो बहुत प्यार करते थे, उनका निधन हो गया। बचपन में जब उनके माता पिता काम में व्यस्त रहते थे, तब उनके दादा दादी ने ही उन्हें पाला था। वो हमेशा कहते थे, मेरे दादाजी मेरे असली हीरो हैं। लेकिन किस्मत ने उन्हें उनसे छीन लिया। उस समय बीटीएस एक टूर पर था और ताehyung अपने दादाजी को आखिरी बार देख भी नहीं पाए। उन्होंने स्टेज पर मुस्कुराते हुए परफॉर्म किया, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूट चुके थे। उस रात उन्होंने अकेले बैठकर रोया और कहा था, काश मैं उन्हें एक बार गले लगा पाता। बाद में उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि जब भी वो स्टेज पर जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके दादाजी उन्हें ऊपर से देख रहे हैं और उन पर गर्व कर रहे हैं। उस दिन से ताehyung ने एक बात ठान ली, मैं अपने दर्द को अपनी ताकत बनाऊंगा। उन्होंने अपनी भावनाओं को अपने संगीत में उतारना शुरू किया। उनके गानों में जो गहराई और सच्चाई है, वो उनके जीवन के दर्द से जन्मी है। समय बीतता गया और वही लड़का जो कभी डरता था कि कोई उसे नहीं पहचानेगा, आज पूरी दुनिया में जाना जाता है। वी आज सिर्फ एक गायक नहीं, बल्कि उम्मीद और हिम्मत का प्रतीक बन चुके हैं। वो हमेशा कहते हैं, ग्रेटर दैन, मैं चाहता हूं कि जब लोग मेरा नाम सुने तो उन्हें खुशी महसूस हो, चाहे मैं अंदर से कितना भी टूटा क्यों न रहूं। उनकी यह बात उनके जीवन की सच्चाई को दर्शाती है। ताehyung ने हमें सिखाया कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हो, अगर आपके अंदर सच्चाई, धैर्य और जुनून है, तो कोई भी सपना असंभव नहीं। उन्होंने अपने दर्द को कला में बदल दिया और दुनिया को दिखाया कि टूटे हुए दिल भी खूबसूरत धुनें बना सकते हैं। आज ताehyung यानी वी पूरी दुनिया में लाखों लोगों के दिलों की धड़कन है। लेकिन जो लोग उन्हें सच्चे दिल से जानते हैं, वो जानते हैं कि उनकी हर मुस्कान के पीछे एक अधूरी कहानी छिपी है। एक कहानी एक ऐसे लड़के की जिसने दर्द से डरना नहीं, बल्कि उसे गले लगाना सीखा।